cerebrum is the center of cerebrum is the center of number 1 wisdom, number 2 intelligence, नंबर 3 विजडम, दूसरा क्या है इंटेलिजेंस, नंबर 3 एनालिसिस, 4 में इमोशंस, 5th vision, and care. हाइपोथैलेमस किसे याद रखना है? ये सेंटर है फर्स्ट हंगर एंड एपेटाइट, जो सेरिबेलम देख रहे हो ये सेक्टर है मसल कोऑर्डिनेशन, बॉडी मूवमेंट, एंड बॉडी पोस्चर। और जो मेडुला ऑब्लांगाटा है ये जो पार्ट है मेडुला ऑब्लांगाटा, ये सेंटर है इसका इनवॉलेंट्री एक्शन, such as respiration, heartbeat, ब्रेन का बेसिकली क्या है ये 4 पार्ट है। पहला पार्ट हो गया सेरिब्रम, इसको बोलते हैं लार्ज ब्रेन, और सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारे विजडम को, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे एनालिसिस को, हमारे इमोशंस को और हमारे विजन और हियरिंग। ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये सब के सब सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रेस्ट जो फंक्शन है उसमें हाइपोथैलेमस का रोल क्या है? दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का रोल है ये थर्स्ट को रेगुलेट करेगा, हंगर को करेगा, एपेटाइट को करेगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये याद रखना, टेम्परेचर को रेगुलेट यही करता है। थर्ड पार्ट है यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? इट इज द सेंटर ऑफ कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन, एंड इनवॉलेंट्री एक्शन आर दोज एक्शन ऑन विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, उससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल आप कर सकते हो क्या? नहीं। हार्ट बीट है, हार्ट बीट को कंट्रोल आप कर सकते हैं क्या? तो नहीं, ये हम कंट्रोल इसको नहीं कर सकते। अब है नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे
सेरिबेलम, सेरिबेलम को बोलते हैं स्मॉल ब्रेन या स्मॉलेस्ट ब्रेन। और ये जो स्मॉल ब्रेन है इसका जो मेन काम है कि ये मसल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, ये बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करता है, ये और बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। ये तुम कोई भी चीज सोचते हो, देखते हो, डरते हो, हंसते हो, गुस्सा करते हो, रोते हो, किसी को प्यार दिखाते हो, ये सारा कौन तय करता है? ये वाला पीछे नहीं, जो आगे है यहाँ पे सर। हाँ, पीछे वाला भी कौन है? ये सेरिबेलम। और ये क्या तय करता है कितने जगह पे बैठना है। सो ठीक है, चेयर है तो बैठना है, साइकिल का सीट है तो और सीट पे बैठना है, और सोफा है तो बैठे बैठे लेट जाना है। जो सोफा को देकर के जो भाव बनता है तो साइकिल के सीट को देकर के भाव नहीं बनता है। तो ये जो भाव बनाने का काम कर रहे थे, ये कौन करता है? ये सेरिबेलम करता है। ऐसे ही बॉडी का मूवमेंट हो या बॉडी का पोस्चर है, बॉडी को कितने डिग्री पे मूव करेंगे तो हम किसी के सामने टर्न हो सकते हैं या टर्न बैक हो सकते हैं, या हम कितने डिग्री तक खड़ा हो, अगर मान लो यहाँ पे खड़ा है कितने के बाद गिर जाएंगे। ये जो अंदाजा हम कर पाते हैं, ये सब कर पाते हैं ड्यू टू सेरिबेलम। ये रेगुलेट ये करता है। जहाँ तक बात रहा मेडुला ऑब्लंगेटा का, ये कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, माने ऐसा एक्शन जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ऐसे कौन कौन सा एक्शन है? जैसे वोमिटिंग हो गया, उल्टी आना है तो आके रहेगा, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन है, सांप तुम्हारे सामने रख दिया जाए ह्यूमन और बोले कि बताओ कि बीपी बढ़ रहा है घट रहा है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ हो रहा है। हार्ट बीट बढ़ रहा है कि घट रहा है, समझ में आ जाएगा, मतलब उस पर अब आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो वैसा सारा फंक्शंस जो फिजियोलॉजिकल है ऑलमोस्ट, जो इंटरनल ऑर्गन के द्वारा गाइडेड होता है, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, जैसे आपका डिसेंट्री हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है। तो कोई कहता है ना कि चिंता मत करो, आपने चिंता नहीं करें, दिमाग काहे के लिए दिया हुआ है, ठीक है। शांत रहो, अरे कैसे शांत रहें, दिमाग ही अशांत किए हुए। तो जो लोग बोलते हैं ना कि शांत रहो कहने वाला वास्तव में हमें अशांत बनाते होता है। कोई बोलेगा टेंशन मत लो, अरे टेंशन, वो कहता है टेंशन लो, क्योंकि सामने वाले के कहने से हमारा टेंशन समाप्त नहीं होने वाला है, ठीक है। धीरज रखो, ये सब बेकार की बात है। हाँ, मतलब तो ये सब क्या बेकार की बातें हैं, इन बातों का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मायने नहीं। रो मत, कोई कहने किसी के कहने से कह रो मत, तुम रो रही हो, तुम रो मत, तो मतलब क्या है, तुम और रो, मुझे मजा आ रहा है, सीधा सीधा बात है। रो मत, ठीक। अगर रोना उसको वाकई में आ रहा है तो रो के ही रहेगा, ठीक है। ये सारा रेगुलेट कौन करता है? ये करता है। और रही बात यहाँ पे भूख प्यास, तो क्या ये प्यास है, ये क्या हो गया, भूख हो गया, ये संतुष्टि है। और ये क्या है, ताप का नियमन है, ठीक है। बाहर में गर्मी अगर है तो शरीर से पसीना निकलेगा ही निकलेगा, और बाहर में अगर ठंड है तो शरीर सिकुड़ेगा ही सिकुड़ेगा, ठीक है। बाहर में ठंड है तो क्या होगा, बॉडी सिकुड़ेगा कि फैलेगा, बोलो, सिकुड़ेगा ना, तो इसलिए कि ये सब इसके द्वारा कंट्रोल होता है। सबसे मेन काम क्यों? प्रेरित करता है इमोशन, ठीक है, सुन लिया। समझ रहे बात? किसी चीज हम लोग याद करते हैं उसकी स्पेल में रहता है, याद करते कहाँ पे रहेगा, ठीक है। बॉडी वहाँ का फुल हो गया,
उनको कैसे पता है पूर्व? याद नहीं हो रहा है? उनको याद अभी तक सिखाया तुमको, याद करने की जो किसने कहा है तुम याद कर? तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारा जहाँ मन लगता है वो अभी नहीं होने वाला। हाँ, तुम्हारा जो मन जो बेचैन हो रहा है तो वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब उसका कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर नहीं, इस क्लास में कोई उपाय नहीं है, सड़क पे घूमना पड़ेगा। आप ठीक है? हटा इसको। नेक्स्ट है, ये तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट। दूसरा हम लोग बात करेंगे और वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो देखते हैं। बस खाली यहाँ पे देखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा। देखना क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पार्ट है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और इस पार्ट के बाहर जो नीचे आ रहा है ये क्या है? यही है स्पाइनल कॉर्ड। क्या है ये? स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके किनारे जो जा रहा है ये नर्व, जो देख रहे हो ये जितने भी हरे हरे कलर का नर्व है, ये सारे पैरों में जो आ रहा है नर्व निकल करके, ये सारा जो नर्व निकल करके आ रहा है, ये सारे क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हर एक ऑर्गन में जा रहा है। ये सब किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट मिलने होते हैं। और कौन सा? एक होता है इसमें क्रैनियल नर्व, दूसरा इसमें होता है स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व जो होता है, और ये कितना है? 12 पेयर, ठीक है। और ये कितना है? 31। अब ये नर्व का काम क्या है? हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में चल जाता है। नर्व क्या होता है? हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। और तो पार्ट्स में जाकर दो ही काम करेगा, या तो मैसेज देगा या तो मैसेज लेगा। नर्व क्या करेगा? या तो मैसेज देगा या तो मैसेज लेगा। और मैसेज देने और लेने के लिए हमारे बॉडी में क्या है? दो तरह का न्यूरॉन होता है। एक न्यूरॉन का नाम क्या है?
सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा का नाम क्या है मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेज को कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑर्गन टुवर्ड्स ब्रेन, और जो मोटर न्यूरॉन है वो मैसेज को देता है फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स ऑर्गन, फ्रॉम ब्रेन, वो मैसेज को देता है फ्रॉम ब्रेन टुवर्ड्स ऑर्गन। क्या करना, तो इसमें डायग्राम क्या बनाओगे आप लोग? डायग्राम कुछ बनाने लायक आप लोग उठाए बनाओगे, देखता हूँ और डायग्राम नहीं। इससे बढ़िया है नेक्स्ट हम लोग उतना लिख दिया है। तीसरा लिखो तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसमें कुछ नहीं, सिर्फ नंबर लिखो है, उस बारे में केवल नंबर लिखो। और वो नर्व का नाम न्यूरॉन से रेशा है, ये उस नर्व का से तार है नहीं, इसका नाम क्या है क्रेनियन, जो ब्रेन से निकल रहा है, जो यहाँ से निकल रहा था तो सबके साथ स्पाइनल, जो ब्रेन से निकल रहा है वो क्या है क्रेनियन, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहा है वो क्या है स्पाइनल नर्व। अब तीसरा क्या होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो नर्व जो जा रहा था यहाँ से निकल के जो जा रहा है या यहाँ से जो निकल के आ रहा है, ब्रेन का आने का होता क्या है, डायग्राम को समझना आपको। यहाँ पे ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में क्या रहा है, यहाँ पे ये नर्व आ रहा है। ये सारे नर्व कौन सा है क्रेनियल नर्व, कौन सा है ये क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से जा रहा है ऑर्गन्स में, जा रहा है ऑर्गन्स में। तो जो ऑर्गन्स में जा रहा है, चाहे हाथ में जाए चाहे पैर में जाए, ये सब कौन है, ये सब कौन है स्पाइनल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व से मैसेज कहाँ पे जाके, कहा यहाँ पे जाके स्पाइनल कॉर्ड पे, और वहां से जाएगा ये ब्रेन। और जो स्पाइनल नर्व है यहां से दो नर्व गुजरता है, एक क्या है मोटर न्यूरॉन्स, और दूसरा क्या है सेंसरी न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करता है, ये मैसेज को ब्रेन से ऑर्गन में ले जाता है, ब्रेन से ऑर्गन में ले जाता है। ये जो काम कर रहा है ब्रेन से ऑर्गन में ले जाने का काम, ये ले जाता है ये वाला, कौन वाला। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, ये काम करेगा कि मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन में ले जाएगा, ये काम करेगा ये वाला। ठीक है, तो ऑर्गन से पहले मैसेज कहाँ गया, ऑर्गन से कहाँ गया ब्रेन, और ब्रेन से ऑर्गन से ब्रेन में गया। ब्रेन में ऑर्गन से ब्रेन में को कैसे जाएगा, ऑर्गन का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब क्या होगा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से पहले कौन नर्व आएगा, ये कहाँ जाएगा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा ये,
और वहां से कहाँ जाएगा ये ब्रेन में जाएगा। और फिर ब्रेन से उल्टा आएगा ये कहाँ पे, पहले आएगा क्रेनियल नर्व होते हुए, फिर आएगा स्पाइनल नर्व पे, और फिर आएगा वो मोटर न्यूरॉन को होकर के उस ऑर्गन में आएगा। और इस प्रकार से कोई भी चीज का हम एहसास कर पाते हैं। जैसे तो इस नर्वस सिस्टम का ये जो है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो फाइनली जो मैसेज पहुंचता है वो कहाँ पहुंचता है, तो वो होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट। ये है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है। ये एक पार्ट हो गया पैरासिम्पैथेटिक और एक पार्ट हो गया सिंपैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक जो है और पैरासिम्पैथेटिक में क्या डिफरेंस है, ये सारे एक्टिविटी को घटाता है, कम करता है, और ये सारे एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तेज कर देता है। जैसे ये हार्ट बीट है तो हार्ट बीट को ये घटा देगा और ये हार्ट बीट को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, गुस्सा को कम कर देगा, ये गुस्सा को बढ़ा देगा। ये लीवर के फंक्शन को ये कम कर देगा, ये लीवर के फंक्शन को बढ़ा देगा। ये डाइजेशन को ये कम कर देगा, कौन, पैरासिम्पैथेटिक, और ये डाइजेशन को सिंपैथेटिक बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये काम डाउन करता है। ये क्या करेगा, काम डाउन करता है और ये चीजों को तेज कर देता है। इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक। अब सवाल है कि इन ऑर्गन तक को मैसेज कैसे आता है कि काम को बढ़ाना है कि घटाना है। तो मैसेज कैसे आता है, तो मैसेज आता है ब्रेन से, क्रैनियल नर्व से, स्पाइनल नर्व से, ठीक है, मोटर न्यूरॉन से उस ऑर्गन पे आएगा। अब उस ऑर्गन को, ठीक है, जो रेगुलेट करता है, तो ब्रेन ऐसे रेगुलेट करता है। जरा सा आगे बताता हूँ, रिकॉर्ड है। बहुत लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, बहुत लोग पहले पढ़ा, जो पहले से पढ़े होंगे उसको पहला पढ़ा, जो नहीं पढ़े वो तो फिर ऊपर ऊपर। यहाँ से ध्यान देना, या फिर बता रहा, यहाँ पे क्या है, ये ब्रेन है, और ब्रेन से मान लो मैंने कहा ये व्यक्ति ये एक व्यक्ति है, यहाँ पे मोमबत्ती जो है जल रहा है और इसके जलने का एहसास किस तरह से होता है। यहाँ पे जो फिंगर है, फिंगर पे कौन सा न्यूरॉन होगा, फिंगर जहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कौन सा न्यूरॉन है, यहाँ पे जो न्यूरॉन होगा वो होगा सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन जा कहाँ पे है, पहले कहाँ पहुँचा, ये पहुँच गया स्पाइनल कॉर्ड। पहुंचा कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पहुंच गया है। तो ये है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये ब्रेन में। ये है ब्रेन, ये है ब्रेन, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। और ये कौन सा न्यूरॉन है, ये जो मैसेज को ले जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। फिंगर क्या हो गया, सेंसरी ऑर्गन। क्या है ये, सेंसरी
और ये क्या हो गया, ये स्टिमुलस हो गया। अब दूसरा वर्ड क्या होगा, ब्रेन क्या कहा गया इसको, ब्रेन से ऑर्डर मिला कि ऐसा है आप अपने इसको हटाओ। तो याद रखना ये तो ले गया कहां तक, सेंसरी न्यूरॉन कहां तक ले गया, स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल नर्व। और यहां से जो जाएगा वो ब्रेन में कौन ले जाएगा, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये क्रैनियल नर्व। ये कौन सा है, क्रैनियल नर्व, ये है क्रैनियल नर्व। और ये नर्व कौन सा कहलाएगा, स्पाइनल नर्व। सेंसरी न्यूरॉन किसका पार्ट हो गया, स्पाइनल। अब दूसरा होगा क्या, मोटर न्यूरॉन की तरफ से यहाँ पे इसको, तो अब क्रैनियल नर्व से होते हुए यहां से मोटर न्यूरॉन गुजरेगा और ये मैसेज को लेकर के आ रहा है। ये न्यूरॉन कौन सा है, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में क्या डिफरेंस क्या हो गया, यस, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन में मैसेज को, और मोटर क्या कर रहा है, ब्रेन से मैसेज को सेंसरी ऑर्गन पे ला रहा है। यहाँ पे घटना क्या घट रहा था, फिंगर चल रहा था, ब्रेन क्या मैसेज देगा, फिंगर को हटाओ, ठीक है। तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स है और जो मोटर न्यूरॉन्स है दोनों किसका पार्ट है, स्पाइनल नर्व का पार्ट। किसका पार्ट है, ये स्पाइनल नर्व का, ये भी पार्ट है, और स्पाइनल नर्व का ये भी सेंसरी वाला भी पार्ट। और स्पाइनल नर्व कहाँ पे समाप्त हो जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड पे, और स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा नर्व लेके जा रहा है मैसेज ब्रेन में, क्रैनियल नर्व, ठीक है, समझ रहे। अब घटना दो तरह, ये क्या हो गया, ये दूसरा मैंने कहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम कैसे करता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। कोई तुम्हारे हाथ पे कोई बिच्छू रख दे, बिच्छू तुम्हारे हाथ पे काट ले या काटने वाला हो, ब्रेन क्या मैसेज देता है कि भाई हाथ पे बिच्छू रखा हुआ है, बिच्छू को देख कहीं पहले ही मैसेज चला गया कि हाँ बिच्छू पहुंच गया हुआ उंगली पे काटने वाला। तो पहले ही से क्या होगा, ब्रेन बोलेगा कर क्या रहे, तो झाड़ो फेंको। ये जो मैसेज आता है कि इसको फेंको, कई लोगों में क्या होता है मैसेज नहीं आ पाता। सर मालूम कैसे चलेगा कि बिच्छू, तो आई देखा वही तुम्हें कर। कई लोगों में क्या होता है, कई लोगों में सामने हो रहा है लेकिन उसका नहीं होता, केवल दिमाग ने नहीं काम किया और घटना घट गई। दिमाग ने नहीं काम किया का मतलब क्या हुआ, उसका मोटर सेंसरी में तालमेल सही नहीं बैठ पाया। इसके मोटर में और सेंसरी में क्या हुआ, तालमेल बिगड़ गया, जो कोई घटना घट गया और वो बचा नहीं पाया। इससे बोलता है किसी कोई आदमी यहाँ से गिर रहा और कोई यहाँ से देख रहा हो कि सही गिर रहा है और वो सोच रहा कि क्या रे क्या, और कुछ कर नहीं पा रहा, हेल्पलेस हो गया, ठीक है, हाँ वो हेल्पलेस हो गया। तो ये जो हेल्पलेस स्थिति बनता है, ठीक है, किसी ने गेंद को कैच करने के लिए देख रहा कि बॉल आ रहा है, लेकिन अब उसका दिमाग नहीं क्या करना क्या है, बॉल का चोट कहाँ लगा, हाथ में, मुंह पे, ठीक है। तो कई दफा क्या होता है, आपका ब्रेन देखते हुए भी काम नहीं करता है, और कई दफा ये होता है कि आपका काम हो गया और आपको पता ही नहीं चला काम कैसे हो गया, ठीक है। तुम्हारे तरफ किसी ने किसी कलम पे समय फेंका और मैंने कलम फेंका, तुम्हारा आंख बंद हो गई, वहां भी तुम ब्रेन नहीं लगाया। मैंने कलम को फेंका तुम्हारी तरफ, अब तुम्हारा आंख बंद हो गया, यहाँ पर तो ब्रेन की कमाल नहीं कि तुमने प्लान करके कि नहीं आने वाला है कलम और मैं देख रहा हूँ, मैं आंख बंद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करो। यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने आप हो गया, दिस इज कॉल्ड
भगवान का ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? भगवान ने जान बचाई। भगवान कहाँ से आ गए? शरीर तुम्हारा, कलम मेरा, इसमें कौन सा भगवान आ गए? तुम बुलाओ भगवान को, मैं देखता हूँ कल अभी प्रयास करते हैं कि कितने बार भगवान मिलाते हैं। सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं वैसा लिखा हुआ रहता है पूरा। भगवान लिखा हुआ है, दोनों ऐसा धरती पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़े, भगवान आगे बढ़े। सारा भगवान धरती पे पैदा हुआ, इसी धरती पे। मंगल ग्रह पे किसी को नहीं बना था, सारा भगवान इसी धरती पे पैदा हुआ था। मंगल ग्रह में खराबी था, चांद में खराबी था, वहाँ पे कहीं नहीं पैदा हुआ। देखो, तो पहली बात कि ये सब समझ रहे, कुछ एक्शन ऐसा होता है उसमें ब्रेन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या हो गया? क्या रही? तो जाओ उसने अपनी बात क्या, ये काम करे, उसी को बुला के बात सुनते हैं। इसका मतलब नहीं जाना है, भाई जाना हो जाए। अब यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, ऊपर भी ये भी सब चलाके यहाँ पर रुकने वाला है, चलाके यहाँ पर रुक जाएगा। अभी शुरू नहीं हो अभी जन्मा नहीं है, इसको क्या बात करते हैं? जब भारत में कुछ चीज को लगता है नमन, साल भर हो गया, तुम हो ना बच्चे, साल भर के परिणाम हो ना। तुम 50-60 जो बच्चे यहाँ पे हो टोटल, कितने बच्चे यहाँ पे हो? 60-70 बच्चे, जो 60 बच्चे हुए यहाँ पे, यही वो अगर सारे बच्चे एक तो 9 महीने का परिणाम। तो अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तो ऐसे थोड़ा सा बच्चा थोड़ा खेलेगा, शुरुआत है ना, थोड़ा सा शुरुआत जो है लेट गतिविधि हो रहा है। और वो पूरा मैं पटना में जो शुरू किया था चाणक्य में क्लास, 2012 में 13 बच्चा था क्लास। 2012 में जब पटना में जब मैं क्लास दिल्ली से आया था, 13 टोटल बच्चे थे। सब लोग का मन टूटा हुआ था, एक ही था, इतना बड़ा था भी नहीं, एक ही। ये जो कमरा है ना, ये वाला, वो कमरा इसको मिला दो, एक ही पूरा हॉल था। यहाँ पे इतना छोटा सा कृष्णा जी का एक ऑफिस बने, बैठते थे यहाँ पे 2 बच्चा इंक्वायरी के लिए। बाद बाकी 2-3 महिलाएं थी, दमका बंदर महिलाएं सब थी, उनको बैठा दिया था इंक्वायरी के लिए। एक 2 अकाउंटेंट पढ़ने था, तो मतलब 6-7-8 लोग, मैं भी आता था। सब लोग हम लोग साथ में टिफिन लेकर के जो आता था खाना बन करके, तो सब लोग एक साथ 2 बजे के सब लोग खाएंगे। और 13 बच्चे से आज कम से कम चाणक्य में पीछे 3300 बच्चा का बढ़ता है, 3300 बच्चा। ठीक है, कोविड से पहले चाणक्य में 3300 बच्चा था। चाणक्य में जो बैच था करीबन 44 से 46 बैच था, और एक भी बैच में, एक ही बैच में 80 से लेकर के 110 बच्चों को बीच में हो रहा। कोविड के बाद बच्चे घट गए, अभी भी कम से कम 1200-1300 बच्चा हो, 1300 बच्चा, अभी भी 1300 बच्चा। अभी तो मैं बचला से 7 बैच को नहीं बढ़ाया, उसके बाद गया है उसके बाद दिल्ली जाऊँगा, 7-8 बैच जो अभी बैच वहाँ लेनी है, अभी बुला भी जाएगी, जल्दी समाप्ति आ जाएगी, तब देखता हूँ कब तक हो जाए। तो वही मैं कह रहा हूँ, 12-13 को बच्चे था उस समय भी। लोग कहते थे क्या मतलब कि हम कुछ नहीं होगा, शांति से रहो। जो बच्चे हैं ना, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको खाली अच्छे से पढ़ा लो। कोई नहीं पूछता है कि उस कोचिंग का मटेरियल ठीक है, उसका टेस्ट ठीक है, बच्चा को किताब देखने नहीं है, किताब दुकान में खरीद लेगा। वो आता है टीचर से पढ़ने के लिए कि टीचर जो पढ़ाने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में आ रही है। अगर इतना खाली आप कर दिए तो कोई भी कोचिंग किसी भी कोना में रहेगा वो अच्छा चलेगा, और यही होते आया। और अभी भी चाणक्य में कम से कम नहीं होगा तो मुझे अनुमान है कि 14,000 से 15,000 बच्चे चाणक्य आईएएस के पास होंगे टोटल बच्चे।
14,000 से 15,000 बच्चे चाणक्य इसके पास होगा। सबसे कम बच्चा अभी तुम्हारे अगर हम कहें ठीक है। और इससे इसे भी एक ही मात्र कारण है कि चाणक्य ने जो कि क्या किया 2021 में 22 में फ्रेंचाइज वालों को अधिपत्य दे दिया। पहले फ्रेंचाइज वालों के पास अधिपत्य नहीं होता, चाणक्य सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज अभी भी है पर अब डिसेंट्रलाइज हो गया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है तो वहाँ के लोकल जो अथॉरिटी है वो देखेंगे। अब यहाँ पे यही हो रहा है, कृष्णा जी इलाहाबाद देखें, कृष्णा जी पटना में 2 सेंटर 3 सेंटर खोले उसको देखें, वो यहाँ पे आके देखें। तो कोचिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है जी, कोचिंग में 2 ही चीज़ होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट और मैनेजमेंट में 1-2 लोग जो बच्चा से फीस लेकर के और सारा एक्टिविटी को मैनेज करते। इतना बड़ा जो चैनल बन गया वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। चैनल छोटा था, डिलीवरी फास्ट, चैनल बड़ा हो गया हुआ है, डिलीवरी क्या हो गया स्लो हो गया, इससे सभी गड़बड़ हो गया। मैं जा रहा हूँ यहाँ जा रहा हूँ, मेरे मुझे जाने दो, तो हो सकता है 1 महीना के बाद मैं भी जाने दो जा रहा हूँ। तब तक जो है ना थोड़ा सा वहाँ जाने किसान जी का एक्टिवेट करो चलिए। वो लोग बोले सर आपके लिए सेमिनार जाकर आप गए हो गए, मैं नहीं जा पाते भाई। लाल लश्कर जाएगा तब तो मैं जाऊँगा, मैं लिए कहाँ जाऊँगा। अब वहाँ से तो लाल लश्कर भेजो, जैसे हमारा सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है वैसे करो, आप लोग भी आओ फिर हम करें। पता चला कि मैं अकेले पहुँचा, सब लोग आओ। पहले चाणक्य में सेमिनार था पूरा दिल्ली का टीम, पूरा लोकल टीम, फिर जो रीजनल टीम है वो सब आता तब जाए। इससे पहला सेमिनार दूसरा जहाँ हुआ सेमिनार किया, AK मिश्रा सर सेमिनार किया, AK मिश्रा सर सेमिनार किया यहाँ पे नहीं, सेंटर पे नहीं, सेंटर से बाहर। सेंटर पे कब हुआ लास्ट ईयर? सेंटर में तो लोकल बच्चों के वो नहीं, अपने बच्चों के लिए हुआ लगे। खैर छोड़ो, आ गया। ब्रेन का थर्ड पार्ट क्या होता है? ये राइट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या लिखना है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इसमें लिखो 2 पार्ट है, कौन कौन सा? सिंपैथेटिक यस और पैरासिम्पैथेटिक। इसका काम लिख लो सिंपैथेटिक का, ये क्या करता है? ये ठीक है ना, काम डाउन करता है। और ये क्या करता है? ये एक्साइटमेंट मिलाएगा। एक्साइटमेंट हो जाएगा और एक काम है मतलब एक गुस्सा को लाएगा, एक गुस्सा को कम। ठीक है, लिख दिया। तो नेक्स्ट इसके बाद नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ कैसा रोग होता है? जैसे एक है तुम्हारा एपिलेप्सी, राइट, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, एपिलेप्सी, अल्जाइमर,
पागलपन। पार्किंसन, सिजोफ्रेनिया, क्वेश्चन यही दे देगा इसमें से कौन सा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रोग है। ये सारा क्या है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रोग है। या एडिक्शन भी, एडिक्शन जो है किसी चीज का लती होना, ये भी एक प्रकार का रोग। ADHD ये सब एक प्रकार का क्या है, ये रोग है जो किसी जुड़ा हुआ है नर्वस सिस्टम से। ये जानते ही होंगे इसमें क्या होता है नहीं, मूर्छा एक प्रकार का है। क्या है मूर्छा होना, माने लॉस ऑफ सेंसेशन। एल्जाइमर्स में क्या होता है, फॉरगेटनेस। मैडनेस में क्या होता है, एब्नॉर्मल बिहेवियर, एब्नॉर्मल बिहेवियर। पार्किंसंस में क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो सिजोफ्रेनिया में क्या होगा, डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और एडिक्शन में क्या हो गया, हैबिचुअल। और एनी बैड हैबिट। गुड या बैड भी क्या होता है, गुड भी कभी चले, कई सारे अच्छे भी आदत होता है, और अच्छे काम को भी आप अगर कई बार दोहराते तो काम भी बुरा लगने लगता है। कई दफा अच्छे काम को भी अति कर दोगे तो बुरा लगता है। जैसे पूजा करना अच्छा काम, लेकिन दिन भर रात अगर पूजा करते रहना, ये एक प्रकार का क्या है, ये पागलपन है, ये बुरा काम। पूजा करना अच्छा काम, पढ़ना भी अच्छा काम, लेकिन 24 घंटा पढ़ते ही रहना, ये भी क्या है, एक प्रकार का पागलपन। तो ऐसा कोई भी अच्छा भी काम अगर ज़्यादा करने लगेगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। डबल पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जो है नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल बात करेगा, लेकिन जो दौरा पड़ेगा उस समय वो ठीक है हाँ वो इतना अबनॉर्मल हो जाएगा कि उम्मीद नहीं कर सकते, उसको मर्डर कर देगा, किसी का रेप कर देगा, कुछ भी कर देगा, इतना एबनॉर्मल। ये जो केस बनता है वो क्या नाम है, सिजोफ्रेनिक में। जैसे कोई आदमी को आप गुस्सा दिलाते, 4 बार नाम पूछो, एक बार पूछो प्यार से बता देगा, दोबारा पूछो कभी बता देगा, दोबारा फिर पूछो उसको लगेगा कुछ गड़बड़ है, चौथे बार पूछो तो हो सकता है वो मार दे। नाम 4 बार पूछ लो तो ठीक है, और यहाँ पर अपना बाल नोचना शुरू कर देगा, मतलब बहुत अजीब सा हरकत करना शुरू कर देगा। वजह क्या हो,
सिर्फ 4 बार नाम किसी से पूछ लो जाकर, कभी सड़क पे जाना, किसी कोई लड़का लड़की जा रहा हो, रुकना, एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज मी सिस्टर, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज। तो आप खाली उसको किसी भी रिश्ते में ले लो, दोस्त कहा लो, जो कहना है कहा लो, और आप इतना बोलना कि प्लीज टेल मी योर गुड नेम, और बता दें कि मेरा नाम संगीता है। दोबारा पूछ लेना एक बार और फिर से बताना, सुनने में अच्छा लग रहा था। बस सर बता देंगे। आज तुम नहीं करने का एक्सपेरिमेंट करो। तीसरा बार पूछ लेना वही बात कि नहीं नहीं समझे, एक बार और बताने जरा सा। तो सैंडल रुक जाएगा सर। चौथा बार में सैंडल। तो आप याद रखना 4 बार में कुछ भी हो सकता है, नाम से पूछने का। ठीक है, सिजोफ्रेनिया में भी यही होता है, इसको बोलते हैं डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसलिए किसी से भी एक ही चीज बार बार नहीं पूछना चाहिए। घर में नहीं देखते हो, मम्मी भी कभी चिल्लाती हो, उधर से पापा कोई काम कर रहा है, उधर से भैया कोई काम कर रहा है, उधर से दूध वाली नौकरानी भी आके कुछ काम करने लगा, इधर तुम कुछ कर रहे हो। तो मम्मी ने 4 बार में सुन के अंत में क्या बोलेगी, सब लोग एक काम करो, हम काट के खा जाओ। सुने बच्चे? हाँ, तो ऐसे क्यों झेला जाती है? वजह क्या है कि एक आदमी के ऊपर 4 लोग अपना अपना थोप रहा है, तो लास्ट में वो उपाय नहीं। डबल पर्सनालिटी के डिसऑर्डर मम्मी हो सकती है, कोई नहीं है, चांस है जिसके भी 4, 5, 8, 10 बच्चे हो, उन महिलाओं की हालत क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे? लगता है कि मूवी देख ली हाँ, तो सिनेमा देख ली है। कोई बात नहीं, तुम्हारे नहीं कर, तुम बच्चा हाँ, तो वो चल जाएगा, सेक्स उसका नहीं मिल जाएगा। हाँ, वही तो मैं बता रहा ना कि शान से सुन रहा है, शान से सुनना क्या महिला का गुण होता है, और जब मार धार करने के लिए उतर आया तो कौन सा गुण हो गया? पुरुष का गुण हो गया। तो इतना याद रखो आप। और लास्ट में याद रखना, जैसे बच्ची बोली इंसोमानिया, तो क्या होगा? नींद नहीं आएगा, डिस्टर्ब है। नींद का नहीं आना 2 कारण से हो सकता है। पहला कारण, ठीक है, जो भी आप काम करते हो उससे सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। जो भी आप काम करते हो उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो नींद नहीं आती। इसको नहीं आता है। और दूसरा कारण नींद नहीं आने का क्या हो सकता है? कई दफा कई चीजों का तनाव है। आजकल का नया बीमारी तुम लोग पढ़ाओ कि मैं पढ़ा रहा हूँ? सवाल पूछना है, जितना गड़बड़ कर देते। पूछना होगा ऑप्शन में। तो नींद का दूसरा कारण क्या है? तनाव। क्या कारण है? टेंशन। बच्चा का एग्जाम का टाइम आ गया, कोई भी कारण। इंसोमानिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक लास्ट में और लिख दो यहाँ पे इंसोमानिया। इसको लिख लिया है? एक है इंसोमानिया। मतलब क्या हो गया इसमें? डिस्टर्ब स्लीपर, डिस्टर्ब तो नींद नहीं आए। जितने भी लोग हो, इसको क्या होगा? डिस्टर्ब हो गया। ये एक बड़ा सा समस्या है। और इसमें एक सबसे बड़ा समस्या क्या होता है
कई लोग नींद का दवा खाते हैं कि नींद आ जाए, कई लोग नशा कर लेता है कि नींद आ जाए, लेकिन वो जो दवा है शुरुआत में जो खाओगे, जैसे मान लो वेलियम 10 हो गया, वेलियम 10 ये लोग, या कोई अल्कोहल पीता है कि नींद नहीं आया, शराब ही पी लेंगे। तो अगर आपके अल्कोहल से क्या होगा, शुरुआत में हो सकता है आप बेहोश हो जाओ, नींद आ जाए, दवा से शुरुआत में 5 दिन नींद आएगा, लेकिन अगर ये 5 दिन यहाँ से शराब पीने से नींद आएगा, लेकिन ये 5वें दिन के बाद 6वां दिन से शुरू लोगे ये नींद ये भी नहीं आएगा, नहीं दवा नींद आएगा नहीं। तो लोग क्या कहते हैं, डोज बढ़ाना शुरू कर देता है, डोज बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है, इससे दूसरा अफेक्टेड होगा। तो एक को सुलाने के चक्कर में दूसरा तो परेशान है, तो उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, तो वैसे नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये विकल्प नहीं है कि नाइदर मेडिसिन नॉर अल्कोहल, नींद आपको ले आए, ये विकल्प नहीं हो सकता। नींद का एक ही उपाय क्या है, नींद का कि आप अपना काम करते रहो और नींद के विषय में सोचो मत कि नींद कब है। नींद के लिए जो टाइमिंग जो बना लिए हुए हम लोग कि रात में ही सोना और 10 बजे ही सोना, ठीक है, उससे बढ़िया है कोई हल्की आवाज में कोई किसी का भजन हो, कोई उपदेश हो, आप लगा लो मोबाइल में, इसमें कुछ, और आप रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब भी आप जाते हैं सोने, जब लगता है कि थोड़ा बहुत नींद आने वाला है उसमें लगा के सो जाओ, फिर नींद आता है। अगर बाइक में अगर नहीं भी आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मुझे खुद ही प्रॉब्लम है, मैं अपनी ही बात करूँ, पर मैं नींद करके सोचता ही नहीं हूँ, मैं नींद करके सोचता ही नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं पूरे रात जग रहा, सुबह आ गया क्लास लेने के लिए, क्लास ले लूंगा, फिर जब नींद लगेगा जब सोऊंगा, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जब लगेगा तब सोऊंगा, पर उसमें सोचने लगे। अब मैं अपनी बात कभी भी करूँ, मैं यहाँ से गया 9 बजे से थोड़ा सा लैपटॉप में कुछ काम करने लगा, अब 9 से 10:30 से 11 बज गए, फिर उसके बाद घर में थोड़ा बात किया, 12:30 हो गया, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा और कॉपी की लड़का लोग का चेक करने लगे, और तब जाके 2 बज गया, तो अब सोना चाहिए। अब मान लो नींद नहीं आ रही, लाइट बंद किया, अपनी नींद नहीं आ रही, तो फिर क्या किया, तो मोबाइल में उसको का भजन लगा दिया अपना, तो क्या क्या बोले भगवान जाने, हम अपना थोड़ा बहुत 2-4 लाइन सुने फिर सो, और फिर सुबह में एक बार 4 बजे तक टाइम नहीं हो क्लास का, लेकिन ये 4:50 हो रहा है, थोड़ा सुनो, फिर 5:50 मिनट आउट नहीं हुआ, नहीं और सो लो, फिर 6:45 में आउट नहीं रहा है तो नहीं, फिर सो लो, फिर 6:45 हो गए। एक्चुअल में क्या होता, ये डिस्टर्ब नहीं हो गया, 2 घंटे के बाद देख रहे आप, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि हम परेशान हैं, ठीक है, कभी ज्यादा सो लेंगे। बॉडी वैसे भी कहा जाता है कि आप जैसे तुम लोग का उम्र है 20 साल, तो 20 साल के अब तक तुम लोग अपने उम्र, तुम लोग कितना साल सोए हुए गुजारे पता है, 8 साल आप लोग अभी तक सोए हो, 6 से 8 साल आप लोग सो के यहाँ बैठे हुए, आप अपने पिछला 20 साल में आप लोग चूंकि आप 6 से 8 साल सोए हो, 60 साल की उम्र में कहा जाता है, जो कोई 60 साल का होता है तो वो अपने जीवन का 18 से 20 साल सोते हुए गुजारता है, 40 से 42 साल ही जगते हुए गुजारता है। शुरुआती 20 साल में 6 से 8 साल सोते हुए गुजारता है। बचपन में शुरुआती दिनों में तो बच्चा 18-20 घंटा सोता है, 20 घंटा खाली दूध पीने के दिखता है। शुरू के 2-3 साल तक यही होता है, उसको केवल सोता ही हो 20 घंटा 22 घंटा। 2 साल के बाद लोग आए जगाने के बाद जगह गिरा रहा है, तब वो जगता है। और तभी भी बात, इसलिए शुरू में बच्चे से 5 साल तक का हो तो उसको अगर 12 घंटा 14 घंटा भी सोता है तो सोने दो। 5 साल तक के बच्चों को 14 घंटा भी सोता है तो सोने दो, तो सोने से उसका शारीरिक विकास होगा। उसके बाद जब उम्र होता है उसमें सोने का दर को थोड़ा घटाओ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 4 घंटा करो। आप एवरेज 8 से 10 घंटा सोते हो, सोते तुम लोग कितना घंटा सोते? एवरेज 8 घंटे रात दिन में 2 घंटा। मान लो कई लोग नहीं भी सोते हो तो वही 8 से 10 घंटा आप सोते हैं,
20 साल में आप लोग कितना 20 साल में कितना से सो रहे हो? 6 से 8 घंटा, मतलब 8 साल तक 8 साल से गुजार दो। तो अच्छा है। अब नेक्स्ट एक्सक्यूटिव सिस्टम, ये तो हो गया है। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन ये सिस्टम क्या है? ये है इंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में बात करेंगे हम लोग। इंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में, और एक ऐसा ग्लैंड होता है ये डक्टलेस ग्लैंड, इसमें कोई नली नहीं होता है, कोई डक्ट नहीं होता है, कोई ट्यूब नहीं होता है।